कैसे पड़े रहे। तो बंधुओं कहते हैं हमने 16 सोमवार के व्रत करे, भगवान ने हमें फल ना दो। भगवान पागल बैठे 16 में दे देंगे हैं? 16 सोमवार के व्रत करे, भगवान ने फल ना दे। हमें तो 27 साल है कि रोटी छोड़े हमें तो फल भी मिलो ना है? तो 16 सोमवार को रो रहे हो है? जब मैं 27 साल अन्न ना खाए, रोटी ना खाई, हमें भगवान ना मिले, पर शांति बहुत अच्छी मिले। क्यों? कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कभी तो मिलेंगे मेरे बांके बिहारी, हरदम हम उनको निहारा करेंगे। यही दर्शन है, यही मेरे गोविंद को राज है, यही में मैं मस्त रहता हूं है? कहने का मेरा भाव, मंत्र को उच्चारण करो, परंतु बच्चा न तो न्यो ना है भाई, करवट ना है बदल ले बिल्कुल। नारद जी ने पूरा प्रयत्न कर लियो। लास्ट में कहते महाराज, भक्ति से पूछा कौन हो? तब कहते मैं द्रवण देश में पैदा हुई, केरल कर्नाटक में बड़ी, पाली पनोसी, गुजरात आई और वृंदावन आए कि मैं बूढ़ी हूं। मेरा उद्धार कैसे होगा? मेरे बच्चे ऐसे पड़े रहेंगे क्या? नारद जी ने महाराज बड़ा प्रयत्न किया। जब नारद जी ने प्रयत्न किया, नारद जी ने किसी के दुख के लिए, हम तुम सबसे ये प्रार्थना करूंगा, काऊ को दुख है रोए, बस दुखे बांट ले आपस में हैं? हंसी मत हंसो काऊ की तो बढ़िया भयो वाको ऐसा है रहे हो, कबू हंसियो मत। क्यों? परमात्मा का जब डंडा पड़ता है, देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, और लेने वाला जब भी लेता लेता थप्पड़ मारे के। तो नारद जी आज भक्ति के लिए कितना प्रयत्न कर रहे हैं, कितना प्रयास कर रहे हैं। काऊ तरह से भक्ति जो है, इनके बच्चा दोनों जवान है जाए। नारद जी ने जोर जोर से आवाज लगाई, जोर जोर से शब्द को उच्चारण करो, वेद के मंत्र सुनाए, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। जब हम वृंदावन पढ़ो करते ना, गुरुजी कहते बेटा ऐसो बना के जाऊंगो कि तू वेद में मार नहीं खावे को काऊ है। तो भगवान की कृपा है, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ये रहती अदालत तुम्हारी। तुम होते न हाकिम और हम होते न मुलजिम, किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। इसलिए भगवान के बन के रहो और भगवान को अपना बना लो। मैं तो यही कहूंगा जाके। आज नारद जी ने बड़े उच्चारण मंत्र किए। अब तो महाराज जैसे जैसे ज्ञान बढ़तो गयो, ज्ञान बढ़तो गयो, ज्ञान बढ़तो गयो, आज एक साथ में जब देखो कुछ नई बात बने वाली, नारद जी ने पूरा जोर लगाया, वेदन को ध्यान कियो और ब्रह्मा को ध्यान कियो। आज भक्ति के जो दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, और एक साथ ही महाराज खड़े है गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और नृत्य करने लगे, नाचने लगे। तो आज भी वृंदावन जो जाओगे ना, ऑटोमेटिक नाचने को पैर अपने आप खड़े हो जाते हैं। मेरे गिरधर गोपाल तेरो नचाए और नाचू, अपने आप ऑटोमेटिक है। अमरनाथ की यात्रा में चले जाओ, अब हमारी जी कथा जाके एक कथा और वागत अमरनाथ चले जाएंगे। कहने को मेरा मतलब है, भक्ति करो, खेती करो, काम काज करो, ताकत बहुत आवेगी, आनंद बहुत आवेगो। पर जब भगवान के बन के रहोगे तो कुछ मिलेगो है। तो नारद जी ने प्रयत्न करो, प्रयास करो, तो आज ज्ञान भक्ति वृंदावन में नाच कर रहे हैं कि वृंदावन के राजा दोनों श्याम राधिकारा, चार पदार्थ करत मयूरी, मुक्ति भरे तहाँ पानी, कि धन धन वृंदावन रजधानी।
कर्म धर्म वहां बटत जेवरी। जेवरी तो पहले लोगों ने बहुत बटी होंगी, हैं? मूज की जेवरी बटी जाती, सन की बटी जाती। तो कर्म और धर्म के कर्म धर्म वहां बटत जेवरी, मुक्ति भरे तहां पानी। तो मुक्ति तो वृंदावन में पानी भर रही है, कर्म और धर्म जेवरी बट रहे, ऐसा वृंदावन। अब जब वृंदावन में मुक्ति कराए के, अब जो है वहां से महाराज सौनकादिक आदि ऋषि जो है इकट्ठे हैं कि महाराज अब वहां पर आए। सर्वो वैकुंठे कृतार्थम ज्ञानते नमस्ते भ्योम, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण भाई, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण। और एक और बताएं आप, सत्यनारायण कथा में तो ब्राह्मण, भागवती कथा में सबसे पहले तो ब्राह्मण, सबसे ज्यादा कसौटी ब्राह्मण भी कसी गई है। भगवान ने कहा मेरे 24 अवतार हुए, वर्णन आया है, पर ब्राह्मण कुल में मेरा अवतार नहीं। एक भयो बामन अंगुल को, कितने अंगुल को? बामन अंगुल को, जो बामन बन के आए ब्राह्मण तक। तो आज आत्मदेव नाम के ब्राह्मण भय, आत्म ब्राह्मणस्य करस्यामि भवतां प्रिय। तो ब्राह्मण जो थे बड़े कर्मनिष्ठ ब्राह्मण है, कर्म करो करते, परमात्मा को ध्यान करें, भागवत गीता पढ़ें, बड़े प्यार से पढ़ें। परंतु ब्राह्मण के घर में कोई संतान नहीं है, और ब्राह्मण की जो पत्नी ही, ब्राह्मणों पत्नी धुंधकारी से वैकुंठ धुंधली। अब उनकी जो पत्नी है बड़े आनंद के साथ महाराज दोनों ब्राह्मण और पत्नी रह रहे हैं। काऊ घर में तो ऐसा होता है कि दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे होते हैं, एक ने कही एक ने मानी, दोनों ब्रह्म दोनों ज्ञानी है। कहने को मेरा मतलब जो है ब्राह्मण जो है पाठ करें पूजा करें, पर ब्राह्मण के घर कोई पुत्र नहीं था। यहां थोड़ी सी कली निकलती है, थोड़ी सी कली होती है। यहां हरवंश की कथा आती है पुत्रष्ट के ऊपर। तो ब्राह्मण के यहां कोई पुत्र नहीं था जो है। अब यहां विष्णु पुराण में कहते हैं कल्याणम कृतार्थे जनार्दन, ये न केर प्रकारेण कृतार्थे न जनार्दन, ऐसे जैसे वैसे तैसे पहले पुत्र पैदा होगा। ये हरवंश पुराण में, हरिवंश जो परमात्मा का वंश है, जो परमात्मा के नाम से वंश चला है। हमारा तुम्हारा जन्म हुआ है और परमात्मा का अवतार हुआ है। आज मेरा गोविंद जो है बड़े ध्यान से जो है उन्हें देखते रहे कैसे करें। तो ब्राह्मण विचारों गायत्री मंत्र को ध्यान करे, जाप करे, पाठ करे, पूजा करे, और रात्रि को महाराज जब भोजन को टाइम आवे दो कलेश पैदा। कलहणी, जो स्त्री पति से कलेश करती है उसे कलहणी कहते हैं। पर ब्राह्मण बड़े संतुष्ट थे, बड़े स्वभाव के अच्छे थे। तो कहते गौ दानस्य भावतो कृतार्थ ने, गौ की सेवा करो करते बहुत बढ़िया। और मुझे लगे तो गाय तो घर में होगी सबके में शायद है। जीवन में याद रखना, जहां सामर्थ्य है तो गाय रखो, और नहीं सामर्थ्य तो तुलसी जरूर होनी चाहिए। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा भोग लगे, मिश्री को अलीरी मोह लागे वृंदावन नी को। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर में तुलसा जी होना बहुत ही जरूरी है। गणु की कथा में साफ लिखा है 4थे अध्याय में 172वें श्लोक पे कि जिसे के घर में तुलसी नहीं है वो घर शमशान है, इतनी उपमा दी हुई है। और जिस घर में तुलसी का वृक्ष है वो वृंदावन है। वनस्य तुलसी पत्रम ते भावे के तार्थी जनार्दन। आज बड़े प्यार के साथ महाराज ब्राह्मण के पास गाय है, गाय की सेवा ब्राह्मण करे और आराम से बैठ के महाराज दुग्ध पान करे, दूध पी में वाको जो है। पर ब्राह्मण कहने लगे यानस्य भावो के तार्थ संपत्ति से जनाजे रख।
ये इतनी संपत्ति मेरे पास पड़ी है, या को वारिस कौन होगा, कि या को वारिस बनेगा कौन, जो है जो मेरे पुत्र नहीं है। इसलिए कहते हरिवंशो पुराण है, हरिवंश पुराण की कथा सुने और सुनवावा। हरिवंश पुराण में एक शिवागु वंश के राजा हुए। तो राजा ने मन में सोची मेरे पास इतना धन है, संपत्ति है, पर संतान कोई नहीं है। आज उन्होंने हरिवंश पुराण, जो ब्राह्मण से पाठ कराते इसको कहते हरिवंश, हरि का पुराण। ब्राह्मण सोच में लगे मेरे घर संतान नहीं है। एक दिन ब्राह्मण गंगा स्नान करे और जैसे रास्ते में आने लगे तो हाथ में माला लग रही है, जैसे परीक्षित जी ने गले में माला डाल रखी का, जाको बहुत फायदा है। मार साहब देख लो ऐसी माला ने तुम ले लिए जो है। हाँ, तो जी जो माला जो होते का है, टूट गई है माला मोती बिखर गए, 2 दिन रह के साथ जाने किधर गए। तो ये गले की माला है, तो माला गले में डाल के राखो, बहू को उद्धार है। मैंने पाया जाए 2 मिनट जप ले, फिर हाथ में टांग लो। तब ब्राह्मण देव माला जप के आए रे और हाथ में माला लग रही है महाराज। तो वहीं पर भगवान विष्णु अवतार से वैकुंठ कितार्थ संत महात्मा बैठे हैं। ऐसे संत को अवतार लेके भगवान आएगा। जब भगवान आए, जैसे महाराज संत जी विराजमान है आपके सामने, ये कथा को भाग है, देखो सुनो, कछु मत हो। कथा में 2 संत बैठे हुए गद्दी पे आसन डाल के, तो कथा सफल ही सफल है। क्यों? मैं तो हूं संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूं संतन को दास। तो संत मिले और ब्राह्मण को रूप लेके, संत को रूप लेके महाराज, और भगवान विष्णु आए। तो भगवान विष्णु ने पूछी, संत बने भाई, हे आत्मदेव ब्राह्मण, तिमे कारणम कतार्थ दुखम ते आत्मा प्रसिद्ध है। कहा कारण है, कहते दुखी है रहे हो। बोले नहीं महाराज, कोई दुखी ना हो। नहीं नहीं, आप दुखी हो। बोले महाराज, धन भी है, यश भी है, मान भी है, सम्मान भी है, पर मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। और मैंने सुना है, चले जाओ बनखंड को संत मिलेंगे जाए, मैंने सुना है। तो आज संतन के दर्शन है गए मोको, और संतन के दर्शन है के बाद महाराज अब मुझे पतो आशीर्वाद देवेंगे और मेरे घर में पुत्र पैदा है जाएगा। संत जी ने हिसाब लगायो, सूर 5 में, चंद्रमा 6 में, 8 में लगाए के हिसाब किताब। महाराज बोले तेरे 7 जन्म में संतान ना है। अब तो ब्राह्मण देव बोले 7 जन्म में? बोले हाँ। दुखी है। बोले प्रभु, आज ना हम पुत्रश्यतः भवताम प्रिय, अगर मेरे घर में पुत्र ही नहीं है, मेरे जीवन को सार कहा होगा महाराज। बोले ब्राह्मण, 7 जन्म में तेरे संतान को योग नहीं है। बोले प्रभु, अगर संतान योग ना है तो मैं आपके ही चरणों में अपने प्राण छोड़ के जो है प्राण छोड़ रहा हूं। आवाज खींच लो, खा रहा हूं, ज्यादा खुला हुआ है। तो महाराज संतान नहीं है। अब कहते हैं यान कानी च पापानी कृतार्थेन जनार्दन, ऐसे जैसे तैसे वैसे करके महाराज तो ये नयो माए के मेरी खून पीवे का दयो का, मेरे सामने आकर कोई प्राण त्यागे, पर कोई बात नहीं, मैं अपने सामने प्राण त्याग देखना नहीं चाहता। इसलिए यान कानी च पापानी कृतार्थे जनार्दन, यान कानी च पापानी,
ऐसे जैसे वैसे तैसे करके कोई मंत्र ऐसा उच्चारण करूंगा जिससे तेरे पुत्र होगा। सत्यनारायण कथा हो रही हो और ध्यान रखना कि पहले तो जो फल डालते झोली में, यहाँ की परंपरा में ना पता होती पर मुझे अपनी पता है शास्त्रों में कि झोली में जो फल डाला जाए बहन बेटी के लिए बीज वाला फल है। सेब है उसमें बीज है, चीकू है उसमें बीज है। बीज से उत्पन्न संतान से प्राप्त है, वंश का विस्तार होता है। आज संत जी ने महाराज एकस्य फलोधरुष्टा याम नमस्तुतः, एक फल निकाला और फल निकाल करके ब्राह्मण अगर तेरी ऐसी इच्छा है तो मैं तुझे फल दे रहा हूं। आज बंदो जैसे फल दिया और फल को लेकर के बोले जा अपनी पत्नी को फल खिला देना, इससे पुत्र पैदा हो। आज ब्राह्मण देव महाराज फल लेकर के घर आए और अपनी पत्नी से कहने लगे धुंधली थे या फले ले, और जितनी बहन बैठी है कोई धुंधली मत बनियो। हाँ ध्यान रखियो, जब अर्थ बहुत बुरो है। धुंधली किसे कहते हैं? हाँ यज्ञपति क्यों बोलो मोते, धुंधली कहते कहते हैं? कहने का मेरा भाव, तेरी बातें बातें आगे लगाए दे, बाकी बातें आगे लगाए दे, बातें लड़े आवे जाते लड़े आवे, बातें कहते हैं धुंधली। क्या कहते हैं? धुंधली। लक्ष्मी कौन है? अगर मोहल्ला में ने ऊंचो बोले आई घर वाले पतो लग गो तो छोड़े कौन? वो लक्ष्मी। क्या है वो? लक्ष्मी। नारी ग्रह सम्मान से तारते जनार्दन, वो लक्ष्मी और नारी है। और जो नारी घर घर लड़ाई करावे झगड़ो करावे वो धुंधली। कौन है वो? धुंधली। तो जैसे हमारे पतिदेव ने फल दियो और धुंधली ने वो फल सोचो, जाते का होगा इस फल को अगर आप खाओगी तो तुम्हारे गर्भ धारण होगा, नवो मासस्य गर्भोधारण है, तुम्हारे गर्भ ठहरेगा। आज बंदो धुंधली ने वो फल लिया। और एक और बात राखी, संगत कीजिए साधकी मिटे कोट अपराध। अच्छे की संगत कर लियो, संगत कीजिए साधकी और मिटे कोट अपराध। संगत कीजिए असाध की तो घोर नरक में जाए। अच्छे की संगत करो। रामायण गीता हमें निज धर्म पर चलना सिखाती है ये रामायण, हमें बुरे कर्म से हरदम बचाती है ये रामायण। यही उपदेश गीता में दिया था कृष्ण ने अर्जुन को, अरे सद्मार्ग पर चलना सिखाती है ये रामायण। तो आज फल ला के दो और फले ले जाके धुंधली पहुंची अपनी जैसी के पास में, जैसी की तैसी, जैसी के तैसी वहां के पास पहुंच गई। बोली बहन, बोले हाँ मेरे पति देव फल लेके आए हैं और जब फलते संतान है जावेगी। काहे जावेगी? संतान। तो चौरी बहन एक बात बताए मोकू। बोले का बताऊं बहन? बताए अगर जिस फल मैंने खाए लियो तो मेरा पेट बड़ो है जावेगो। मैं 20 रोटी खाती हूं तो मैं 6 रोटी खावे लगूंगी। लड़वे में 1 नंबर हूं, मार पिटाई में 1 नंबर हूं मैं। और अगर पेट में गर्भ रहेगा लड़ नहीं पाऊंगी, भाज नहीं पाऊंगी, कोई धक्का देगा तो फटाक से गिर जाऊंगी। और अगर काऊ कारणवश बच्चा पेट में जो आड़ो है गयो, सांस ना आ रही तो मेरे प्राण और बच्चा के प्राण चले जाएंगे। तो बता या फले खाऊं या ना खाऊं? जाते सलाह ले रही है बहुत ऐसी है। बानगी बहन बात तो सही कह रही है, फिर क्या करूं? जब फल को एक काम कर, जब फले तू अपनी गाय खवाए दे, जो गाय के कोई बच्चा नहीं है। और मैं कथा में वायदा करके गए तू ठोक के कहे तू महाराज नरतन जीवन धार के पूछत श्री भगवान, नारायण हर भजन को देखत रूप महान। संतान देने वाला ये है
मेरा गोविंद है, बस जाके सामने सीना ठोक के खड़े है जाओ प्रभु, हैं? भगवान के सामने खड़े हो जाओ, झोली पसार के ऐसे खड़े हो जाओ, मांगो मत, मांगत मांगत मान घटे। रोज रोज मांगोगे तो क्या होगा? मान सम्मान कम होगा। मांगत मांगत मान घटे और प्रेम घटे नित्य के घर जाए। रोज रोज में तुम्हारे गांव में आऊंगा तो कह देंगे वो ही तोता है, कहेंगे ना, कहेंगे। और साल 6 महीने बाद आएंगे तो कहेंगे अरे चलो भैया आए तो मांगत मांगत मान घटे प्रेम घटे नित्य के घर जाए। और ओछे के संग में बुद्धि घटे क्रोध घटे मन के समझाए। आवत ही हर्षो नहीं नैनन नहीं स्नेह और तुलसी वहां जाइए चाहे कंचन बरसे में। आते को हंसी नहीं है, 4 मिले 64 खिले। परीक्षा जी हिसाब लगा ली हूं, 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर। हरिजन ते हरिजन मिले नाचे 7 करोड़। आएगी समझ में? हाथ उठाई हो, आएगी है? नहीं आई? खुल के कह दो करो नहीं आई। 4 मिले 64 खिले, अरे 2 हाथ तुम्हारे 2 हाथ मेरे, कितने है गए? 4 मिले 64 खिले। 32 तू नहीं 64, 32 दांत तुम्हारे 32 दांत मेरे। 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोड़। आप मुंह को हाथ जोड़ रहे हो, मैं आपको हाथ जोड़ रहा हूं। 20 10 उंगली मेरी, 10 आप कितने गए? 20 रहे कर जोड़। कर माने हाथ। हरिजन ते हरिजन मिले। हरिजन कहते परमात्मा का भक्त। हरिजन ते हरिजन मिले, हरि के भक्त से भक्त मिले। नाचे 7 करोड़। जो रोम रोम है हमारे 7 करोड़ नाचने लग जाते कोई भक्त मिला है। हम आपस में दोनों गले मिलते हैं, जाके आनंद आता है कि हमारा कोई आया हुआ है, हमारा कोई है? तो भगवान कहते जाके कि नाचे 7 करोड़, रोम रोम नाचते जाके। जो रोंगटे खड़े हो जाते वो रोम रोम है। इसका अर्थ हुआ 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर। हरिजन ते हरिजन मिले नाचे 7 करोड़। इसका अर्थ ये है। अब इतनी बात जब कही महाराज तो बोले अब फले ऐसो कर और दे दे, गाय दे दो। गाय माता को फल दे दियो। और कहने लगी धुंधली कि मेरे मामा की छोरी तेरी और मेरी बहन की छोरी तेरी बहन लगते हैं। बोले हाँ, बाकी गरीबी ज्यादा। कहा ज्यादा है? गरीबी। और बाके पेट में सप्तो मासस्य गर्भोधारण है। सप्तो माने 7, मास माने महीना, गर्भ माने बालक। तो तू बाय कछु धन दे दीजो, पैसा दे दीजो और बापे तो बालक है तू ले लीजो। और अपने पति से झूठ बोल दीजो कि मेरे पेट में बालक है। अब महाराज एकस्य दिनो भाव से कितार्थे जनार्दन। एक इतना सोची उनने। अब देखे 9 महीना बाद जब बच्चा भयो और बालक लेके नहीं, और जैसे धुंधली को बालक दे, धुंधली ने अपने पति से कह दी महाराज आपकी तपस्या संतों को फल, ब्राह्मण को आशीर्वाद आपके सामने आ गए है और आज घर में बेटा भयो। कहा भयो है? घर में बेटा। अब ब्राह्मण दे बड़े खुशी। और ब्राह्मण ने ब्राह्मण को दान दियो, गरीबन को दान दियो। अब ब्राह्मण के पास में लोग आए, महाराज जी आपके यहाँ बेटा भयो है, आपके आशीर्वाद की भयो है। इधर में 2 दिन व्यतीत भये तो गाय ने बहुत सुंदर बच्चा को जन्म दिया। अब तो महाराज लोग कहे महाराज जी आपको बधाई हो, पंडित जी बधाई हो। पंडित जी बोले तुम लोग एक बार कह रहे हो ना बधाई हो, मैं लाख लाख बधाई, लाख लाख तुम लोगों को बधाई हो। अरे तुम्हारे आशीर्वाद से तो मेरे गऊ के बालक हुए और मेरी पत्नी के लाला हुए। आज बंधुओं बड़े प्यार के साथ में जैसे कही हाथ जोड़ के जो है बड़े ध्यान से देखने लगे।
ब्राह्मण ने दान करो। देखो, दान करे धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। कथा में आए हो, दान की महिमा बहुत है कि जाका हुए दान दे लो, खुल के दान दे, दान खोब दे, यज्ञ चले, भंडारे चले, वो तो बांध के ले जानो ना, हाथी मुँह ले जानो, वो जरूरत ही ना आती है। क्यों? दान करे धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। और पक्षी के पिए ते घटे न सरता नीर। सरता कहते कहते हैं, हाथ उठाइए ना ऊपर को, सरता है? नदी बह रही है, पानी बह रहा नदी में, दान करे धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। रघुवीर कहते राम जी को। और पक्षी के पिए ते घटे न सरता नीर। हैं? नहर में पानी चल रहा है, लाखों पक्षी पानी पी जाएं, पानी कभी कम नहीं होता है। आज भगवान ने 100 रुपये हमें कमा के दिए, तो 50 दान कर दो, 50 पे ग्रस्त चलेगा बढ़िया टॉप पे। और 100 के 100 डका ले लो तो पेट तुम्हारा फटे, म्यों फटे बोले, कसी तो दान करनो चाहिए। ददो दानम कतार थे जनार्दन, दान की सीमा ना आती। 11,000 करो, 21,000 करो, है? जैसी जाके सामर्थ्य वैसे दान करना चाहिए। और सुनो, जो भंडारे में दान करते हैं ना, जो तुम्हारा दान सबसे बढ़िया दान। और एक दान और बता मैं तुम, सबसे बढ़िया दान अन्नदान। और अन्नदान तो ज्यादा बड़ा दान का है नमक दान। का है वो? नौन भंडारा चलो, 4 थैली नमक की दे दो जाके भंडारे में जाके, तो ना सामर्थ्य की तो 4 थैली वाले को 4 लाख को फायदा, और 4 लाख वाले को तुम्हारा वो 2 रुपया को फायदा है। क्यों? बाको अभिमान बोल रहे हो। नमक जो है, नमक हलाल और नमक हराम 2 होते हैं। आज महाराज बड़े आनंद के साथ में जो है, और बच्चा भयो गाय के, इधर में जो है धुंधली के बेटा भयो। अब पंडित जी को बुला के लाए, पंडित से कही, पंडित जी हमारे घर में बच्चा को जन्म भयो है। तो पंडित जी आए महाराज, और जैसे ही पंडित जी आए, और पंडित जी हमारा अपना वो पोथी पत्रा सो खोलो, और पोथी पत्रा खोल के महाराज और नाम रखवे लगे। तो जैसे ही नाम रखवे की बात कही, तो ब्राह्मण देव कहने लगे, मेरो नाम है आत्मदेव। मेरा नाम का है आत्मदेव। तो बेटा को नाम लिख दो आत्मा राम। आत्मा राम। धुंधली ठाड़ी है कि एक साथ ही क्रोध में आए कि क्या कह रहे हो, दोबारा बोल के दिखाइयो। बोले, बच्चा पैदा मैंने करो, 9 महीना पेट में मैंने राख्यो, दर्द मेरे भयो, और फूल फूल तुम ही ले जा रहे हो। जा बजे तो मैं जो कहूंगी वो होगो। बोले, तू का चाह रही है भगवान, तू ही बोल रहे। मेरे छोरा को नाम होगो धुंधकारी। मेरो नाम है धुंधली और धुंधकारी। खूब नोट कर लियो, लालगढ़ी में चाहे कसनगरा में चाहे आसपास में, जो धुंधली नाम की जनानी हो वो छोरी धुंधकारी नहीं करेगा। एक नंबर रो लड़ाई मोल लेके आओ, लड़े जा बेटा भाई संग जाएंगे। क्यों? वो धुंधली है। कौन है वो? धुंधली। पाग मूछ और नारी, पहले से क्यों ना संभारी। पहले से संभाल लेगे तो बढ़िया रहोगे। आज महाराज जैसे बच्चा हुआ, ब्राह्मण देव बोले, चलो तुम्हारी जैसी इच्छा, तुम्हारे कहे हुए नाम धर रहे। अब नाम है वो धुंधकारी। अब धुंधकारी शब्द क्या है? धुंधली की व्याख्या बताई ना मैंने। जो लड़ने में एक नंबर हो, चुगलखोर हो, तुम्हारी बदनामी, मेरी बदनामी, बाकी बदनामी, बाको नाम का है यज्ञपति। का नाम बाको। आज इनको व्रत है, आवाज ना निकल रही। रात में 1 किलो घी पियो, फिर पूछूंगा कल। तो नाम रख दो बाको जो है धुंधकारी। धुंधकारी कौन है? बाके बाल के पीट आयो, भाई खेत में जाके गड्ढा खोदे आयो, भाई भैंस के पड्डा खोले आयो, भाई भैंसे खोले आयो। बातें कहा कहते हैं धुंधकारी। अब बाकी माते कहवे जाओ तो वो लड़े हुए आगे धुंधली।
काहे को बालक ने कर दो तो काहे को तेई खोपड़ी फोरे को काऊ ना, चिंता मत कर। मल्लन को मल्ल घनेरे और घर ना है तो बाहर बहुत तेरे। इसलिए बंधुओं याद रखना, जो बहनों के बच्चे छोटे हैं अपने बच्चों को संभाल के रखो, लाड़ प्यार में मत बिगाड़ बैठी। छोटे पंते बालक संभाल लोगे तो बच्चा तुम्हारी आज्ञाकारी पुत्र बनेगो, और महाराज जो बिगाड़ दो तुम्हारे सिर पे डंडा मारेगो, फिर ना पड़ोसी खोपड़े फोड़। जब इतनी बात भई महाराज, अब धुंधकारी थोड़ो थोड़ो बड़ो है लगे। अब इतने में बोले ब्राह्मण से कही, ब्राह्मण जी ने मेरे या गाय के बच्चा को नाम तो रख दो। धुंधली जा में तेरे तो कोई हाथ ना आती, तेरे को जोर ना आती, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, अब जा मैं अपना नाम रखवा। आज महाराज बड़े प्यार के साथ में आनंद लेते हुए जो है, और बाने जो है ब्राह्मण ने और गाय को जो बछड़ा हो बा को नाम का रखो, का नाम रखो? गौकर्ण। क्या नाम था? गौते कर्ण से भावो कितार्थ गौकर्ण था, हिंदी में है वो गौकर्ण। गौकर्ण से उदाहरण से गौकर्ण से, ये संस्कृत में है वो। पुत्रष्ट भाव से भावतो कितार्थ जनार्दन, ये पुत्र के लक्षण है। भाषा सबरी समझ आए तो वो जो तुम्हारी समझ में बैठ जाए भैया ग्रहण कर लिए हैं। आज जैसे हमारा गौकर्ण को नाम जो है गौकर्ण पढ़े हो, तो गाय जैसे कान है, इतना सुंदर, इतना सुशील सुगढ़ सलोनो जो है, अब बालक छोटो छोटो बड़ो होता जाए। इधर धुंधकारी बड़ो है रहे हो, इधर में गौकर्ण बड़े है रहे। अब धुंधकारी ने अपना काम करवा शुरू कर दियो, जाके बालक के पीटे आवे, बाके बालक के पीटे आवे, और रोज रोज घर में कलेश खड़ो कर दे जाए कि तो कहे अब तुम्हारा पिता पे हाथ छोड़ने लग गए हो। जीवन में याद रखना, या तो जननी पुत्र जन, या तो जननी पुत्र जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रह जा काय गंवावे नूर। या तो बांझ रह जा अच्छे रहेगी, क्यों अपना नूर गंवारे। सूरवीर पैदा कर। आज जब धुंधकारी बड़ा हुआ पिता को पीटने लगे, और ध्यान रखना आजकल की संतन बाप की तेने में काजे कहा करो, कहते ना कहती तेने में काजे कहा करो बेटा, हम कुछ ना करो। 9 मास गर्भो धारण है, 9 मास ती माँ ने पेट में रखो, हमने तो पालो पनासो कंधा पे चढ़ायो, और हम तो पूछ रहे ब्याह कर दो, शादी कर दो, बटुआ से भूला के दे दी है? ब्याह कर दे, शादी कर दे, बटुआ सी भूला के दे दी, और अभी छोरा कह रहा माँ बाप तेन हमें करो का है, करो का है, कर्म ना करी हमने। इसलिए कहते कर्म प्रधान विश्व कर राखा, और को कर तर्क बढ़ावे शाखा। तो भैया कर्म करना बहुत ही जरूरी है। अपने बालक ने शिक्षा दी हो, धुंधकारी मत बनियो और धुंधली मत बनियो। अब तुम्हारा पिता में भी 2-4 धुंधली ने 2-4 कंडा पाथ दे के खोपड़ी पे लगाए दे 2-4। जब पिता दुखी भयो तब गौकर्ण जी आएंगे, और गौकर्ण जी कहने लगे पिता वंशस्य पुत्र जन्मो नाम कितार्थ, जंगल योग संत तपस्या कर। हे पिताजी, ये संसार फूल और सेमन है, या संसार में आसक्त मत हो जाओ पिताजी। अब तुम सीधे जंगल में चले जाओ, और जंगल में जाके मत तपस्या करियो। क्या करो? तपस्या। कौन कह रहे हैं ये? गौकर्ण। कौन थे कह रहे? पिताजी थे। क्यों? कि तुम्हारी इज्जत तो खराब कम से कम नहीं होगी। पिताजी इतनो बेटा की बात को मान के, और आज पिताजी जो हमारा वन में तपस्या करने चले गए हैं? अब पिता तपस्या करे वन में चले गए, इधर पुत्र बड़ो होते जाए रहो है। अब तुम्हारा चोरी करे वो शुरू करे,
चोरी करके लावे, माँ को पीटे मारे और मैया से के मैया ला हीरा सोनो चुप जो हथवाए दे। अब तुम्हारा घर को बुरा हाल है वे लगे। तो मैं सभी के लिए यही आदेश करूंगा, यही कहूंगा भैया अपनी संतानें बनाओ तो बढ़िया बनाओ। बच्चन ने ऐसे बना दो जाके तक ये छोटा सा पेड़ होता है ना, और पेड़ में पानी लगाओगे तो पेड़ सीधो करोगे सीधो चले जावेगो, टेढ़ों को टेढ़ो ही रहेगो तो रह ही जावेगो। क्यों जीवन खराब मत करो। कन्हैया कन्हैया आज जैसे ही वन में गए आत्मदेव ब्राह्मण और जंगल के बीच में बैठ गए, और जंगल के बीच में बैठ के महाराज और अपने गोविंद की फोटो हाथ में लीनी, और गोविंद की फोटो हाथ में लेके कन्हैया की फोटो को लेके और महाराज कन्हैया सो कहवे लगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया